उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने और उस पर बहस के लिए दिवाली के तुरंत बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बिल से जुड़ी रिपोर्ट में लैंगिक समानता, पूर्वजों की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार का प्रावधान होगा। हालांकि इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 1800 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान शामिल नहीं है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिश करने वाली कमेटी की रिपोर्ट में लड़कियों की शादी की उम्र में संशोधन की बात नहीं कही गई है। अखबार ने उन सूत्रों के हवाले से लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए एक कानून बनाया जाएगा। बिल का फोकस व्यापक तौर पर पर्सनल कानूनों में समानता लाना है। इनमें शादी का रजिस्ट्रेशन, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। हालांकि प्रस्तावित कानून में शादी के लिए पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बिल में खास प्रावधान है, अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अखबार को सूत्रों ने बताया कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में बनाई गई थी। इसमें 5 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। राज्य सरकार ने 27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए और नागरिकों के सभी निजी मामलों से जुड़े कानूनों की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा था। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में इस कमेटी का ऐलान कर दिया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। कमेटी में जस्टिस देसाई के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। अखबार ने लिखा है, कमेटी को सभी पक्षों से इस बात का काफ़ी ज़्यादा सुझाव मिला था कि सभी संप्रदायों और समुदायों के लिए बच्चों की संख्या पर समान कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन कमेटी ने इस पर कोई सुझाव नहीं दिया है। ये ज़रूर कहा है कि आबादी नियंत्रण को लेकर लोगों की मांग मजबूत है। बीजेपी शासित 2 राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया के तहत कमेटी बनाई गई है। भारतीय विधि आयोग ने भी इसे लेकर सलाह मशवरे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।